बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और एक मरतबा फिर जंग शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। सेंटकॉम ने यह कहा है कि ईरान ने मिज़ाइल दागे हैं, मिज़ाइल और ड्रोन्स दागे जिनको उन्होंने नकारा बनाया, अहदाफ तक नहीं पहुँचे। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उनके मिज़ाइल्स और ड्रोन्स ने अमरीकी अड्डों को बहरीन और कुवैत में निशाना बनाया और उनमें तबाही मचाई है। एक मरतबा फिर जंग का बाजार जो है वो गर्म हो चुका। आपने हरमज़ एक मरतबा फिर जल उठी है और इस जलने के दौरान दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सेंटकॉम ने ग्रूक और कशम पर अपने हमलों की वीडियो जारी की है, जिसमें उसने दिखाया है कि रडार सिस्टम जो है पासदारान इनकलाब का, उसको तबाह किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है, पासदारान इनकलाब ने भी ये दावा किया है कि बहरीन और कुवैत के अंदर अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुँचाया गया है। और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि आज सुबह अलल सुबह जो है बहरीन में मुतअद्दिद बार अलार्म जो हैं वो बजाए गए। ये जंग के अलार्म थे, जिसके बायस जो है वहाँ के लोग जो हैं वो पनाहगाहों की तरफ भाग गए। कुवैत में भी यही सूरत हाल रही, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि उनका हमला सिर्फ अमरीकी अड्डे हैं जो ईरान पर हमलावर हैं, और वो कशम और ग्रुप पर मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं और उन पर मिज़ाइल दाग रहे हैं, जिसके जवाब में पासदारान इनकलाब उन इलाकों को और उन अड्डों को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इन हमलों में मदद कर रहे हैं। तो हमारा किसी हमसाए के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कल अपने अमान वाले जो व्लॉग था उसमें मैंने ये बात लफ्ज़ बोला था कि ये जंग फैल रही है, हमें सिमटती हुई नज़र आती है। हमें मीडिया के अंदर यूँ लगता है जैसे ये जंग जो है सिमट रही है, लेकिन ये जंग फैल रही है। और इसके फैलने का आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त तक जो है दोनों तरफ से भारी नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। जंग की सूरत हाल जो है वो मज़ीद कशीदा हो गई है। आपने हरमज़ एक मरतबा फिर बंद है। अमेरिका ने ईरान के और ईरान ने अमेरिकी इत्तेहादियों के जहाज़ जो हैं उनको रोकना शुरू कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो अपना ब्लॉकेट ख़त्म कर रहे हैं, ईरान अपनी जो है नाकाबंदी ख़त्म करे। ब्लॉकेट ख़त्म नहीं हुआ, नाकाबंदी भी ख़त्म नहीं हुई है। दोनों तरफ से जहाज़ों को रोका जा रहा है, मिज़ाइल दागे जा रहे हैं, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर जो है एक मरतबा फिर हमला किया गया है। 2 बहरी जहाज़ों पर भी जो है ईरान ने फायरिंग की और उन्हें अपनी हदूद के अंदर आने से रोका है और उनको जो है उनका रुख मोड़ दिया है। ये एक और बड़ी ख़बर है कि 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को जो बहरी जहाज़ हैं उनको जो है ईरान ने एक मरतबा फिर निशाना बनाया है। एक का जुमेरात के रोज़ एक को निशाना बनाया था और इस डिस्ट्रॉयर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब 2 मज़ीद जंगी जहाज़ों पर मिज़ाइल और ड्रोन्स जो हैं दागे गए हैं, जिसके बायस इनको अमरीकी सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड ने वापस बुला लिया है। जंग की सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ इसराइल है जो कि लेबनान और ओमान पर हमलावर है। ओमान में जो कल अल-फखल में जो कुछ कार्रवाई हुई उसके पीछे इसराइल की साजिश साफ नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ईरान के एक ऐसे जहाज़ को रोका गया है जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, अमरीकी जो सेंटकॉम है उसकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान ने LNG अमान के नाम पर दुनिया भर में बेचना शुरू की है, इसलिए इस जहाज़ को रोका गया है। नई पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। और इस तरह एक तरह से देखा जाए तो अमान पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। मैं इसकी तफसीलात हासिल कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे ये तफसीलात भी मिलेंगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि जंग का अगला हदफ जो है वो अमान को बनाना है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले जो है अमान को धमकी लगाई। जुमेरात के रोज़ अमान पर हमला कर दिया गया। कल अमान पर जुमेरात के रोज़ अमान पर हमला कर दिया गया और कल जो है उस पर एक ड्रोन भी गिराया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब अमान की बारी है, अमान को जो है वो ईरान का इत्तेहादी होने की सज़ा दी जाएगी। और अब इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसकी LNG, ईरान की LNG जो है अमान के नाम से दुनिया भर में फ़रोख्त की जा रही है। इसीलिए एक जहाज़ को रोक लिया गया। उस जहाज़ पर पहले फायरिंग की गई और फिर उसको रोक लिया गया और अब ये जहाज़ जो है आपने हरमज़ में अमरीकी ब्लॉकेड की नज़र हो गया है। दूसरी तरफ ईरान के लोगों ने दावा किया है कि उनके 4 जहाज़ जो हैं वो कामयाबी के साथ आपने हरमज़ से गुजरने में कामयाब हुए हैं, जबकि कोई अमरीकी इत्तेहादी जहाज़ जो है तजारती या ऑयल वेसल्स वो नहीं गुजर सका है। तो नाकाबंदी और ब्लॉकेड भी जारी है।
जंग भी जारी है। इसमें पता नहीं कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि बहुत अच्छी सफारतकारी हो रही है, बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं और शायद हम एटमी यूरेनियम जो अफजुर्दा है वो हासिल कर लेंगे। ना ईरानियों ने यूरेनियम अफजुर्दा यूरेनियम देने की कोई बात की है और ईरान नई सफ़ बंदी कर रहा है। इस आने वाले व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगा। और ये जो अब कतर और बहरीन में कुवैत और बहरीन में जो नए ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एक तरफ अगर ईमान पर हमला किया जाएगा तो अमरीकी इत्तेहादी भी बच नहीं पाएंगे। ख़ुद अमरीका को भी जो है इस जंग में कूदना पड़ेगा। ये एक ऐसी जंग है जो कि इसराइल ने शुरू की थी, अमेरिका इसमें कूदा और अपने इत्तेहादियों को भी ले डूबा। अब ईरान जो है उसको समझ आ गई है कि जहाँ से हमला हो अगर वहीं पर हमला किया जाए तो ये किसी की टेरिटरी पर हमला नहीं है, अग्रेशन के ख़िलाफ़ हमला है। जहाँ से उस पर हमला किया जाएगा वो उसकी टेरिटरी को तबाह कर देगा। कुवैत और बहरीन में भारी नुकसान हुआ है। 5th फ्लीट के हवाले से सेंटकॉम की एक तरदीद भी आई है कि हमारा पूरी तरह से निज़ाम या सिस्टम जो है वो तबाह नहीं हुआ, लेकिन इसको कौन तस्लीम करेगा क्योंकि वीडियो विजुअल्स जो हैं वो मौजूद हैं। सेंटकॉम ने कशम और ग्रुप पर जो इसने हमला किया था उसकी वीडियो भी जारी कर दी है, एक ट्वीट किया है। BBC ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया है। तो आज के दिन सुबह सुबह जो है ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले किए गए हैं, मिसाइल्स और ड्रोन्स फेंके गए हैं। तो जंग बंदी कहाँ गई, कहाँ गया वो सीज़ फायर? और ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम जो है पासदारान इनकलाब अमेरिका पर और अमेरिका जो है ईरान पर लगा रहा है। और इस दौरान इसराइल जो है वो नई जंग की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से मुझे बहुत अहम बातें आज आपसे करनी है। सारा दिन करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस तरफ जा रही हैं। ये एक ऐसी जंग है जो रुकनी नहीं है। मैं पहले दिन से ये बात कहता हूँ, पासदारान इनकलाब जो हैं वो किसी सूरत हथियार नहीं फेंकेंगे। अमेरिका हथियार फेंके बग़ैर जाने को तैयार नहीं है। इसराइल ये जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात इनका इत्तेहादी बन चुका। अब अमान को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अमान को जो निशाना बनाया गया तो कुवैत और बहरीन के अड्डों पर ईरान ने हमला किया है। तो जंग एक बड़ी सूरत में, यानी मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आपने हरमुज़ में आग भड़क उठी है। जंग की आग जो है आपने हरमुज़ में भड़क उठी। दोनों तरफ से मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। आने वाले चंद घंटों में ये जंग मज़ीद बढ़ेगी और जैसे ही इसराइल इसमें एंटर होगा, जो कि उसने होना है, चाहे वो अमान के रास्ते एंटर हो या ईरान के रास्ते, उसने अपनी एंट्री देनी है। उसकी एंट्री के बाद अमेरिका के लिए इस जंग को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा और ये जंग जो है मज़ीद चलती चली जाएगी। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसने आपने हरमुज़, गल्फ़ और फ़ारस को जो है अपनी लपेट में ले रखा है। अभी भी वक्त है, अगर गल्फ़ के तमाम ममालिक जो हैं मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं विदाउट इसराइल एंड अमेरिका, वो बाहर उसको रखें दोनों ममालिक को और मिलकर एक फ़ैसला करें कि इस हित्ते में जंग बंद करनी है। ईरान के साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, आपने हरमुज़ भी खुल जाएगी, जंग भी बंद हो जाएगी और अमेरिका भी वापस चला जाएगा। लेकिन अगर ये अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक़, अबू धाबी, दुबई, ये अगर अमेरिका को सपोर्ट करते रहे, इसराइल को सपोर्ट करते रहे, तो ये जंग नहीं रुकनी। मैंने आपसे कहा था कि ये जंग क़यामत तक जारी रहेगी, ये रुकेगी नहीं। हाँ, इसमें कभी तअत्तुल आएगा, कभी तेज़ी आएगी। ये तअत्तुल और तेज़ी का खेल जो है चलता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।